हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से नेक्स्ट टॉपिक में ये मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। अब क्या होता है देखिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसके मॉडुलस को मॉड z इस तरह से इंडिकेट करते हैं और यह होता है अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यानी मॉडुलस मीन्स क्या कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव वैल्यू कितना होगा। आगे चलकर कि इस मॉडुलस जेड पर थोड़ा सा अब और चर्चा करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/z दिया हुआ है तो इसमें जेड बार से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड इंटू जेड बार और यह हो जाएगा जेड बार अपान और ये जेड इंटू जेड बार क्या होता है मॉड जेड होता है। यह जो है मॉड जेड के इक्वल होता है। क्यों मॉड जेड के इक्वल होता है देखिए तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी होगा। तो जेड इंटू जेड बार इट मीन्स क्या कि ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी। यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। यह हो जाएगा ए स्क्वायर और आई स्क्वायर प्लस होता है तो यह हो गया प्लस बी स्क्वायर। और यह जो है सॉरी मॉड जेड तो जेड इंटू जेड और मॉड जेड स्क्वायर यहाँ पे तो यह देखिए तो मॉड जेड इक्वल टू इतना है तो मॉड जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स क्या इसके प्लेस पर हम इतना लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा मॉड जेड स्क्वायर। तो यही पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जेड इनवर्स इक्वल टू 1/z यानी जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग ये आर्गेंड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गेंड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन of complex number तो एक चीज बताएं आपको कि यही पोर्शन जो है आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन 5-7 मिनट में ये टॉपिक आपको हो जाएगा जो छूटेगा नहीं और ये कोर्स में आपके नहीं है ना कोर्स में आएगा इस साल केवल। और इसको मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देंगे तो उसमें यह काम आएगा। तो देखिए आर्गेंड प्लेन क्या होता है कि अगर यह कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी लिखा हुआ सॉरी आई बी इस तरह से लिखा हुआ तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर के रूप में भी लिखा जा सकता है यानी z इज इक्वल टू a और इस तरह से b और यह एक तरह का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जब कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो इसको जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है कि यह ए एक्स एक्सिस पर होता है और ये रियल नंबर होता है तो यह रियल एक्सिस हो गया। यह हो गया रियल एक्सिस और यह जो है आपका इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा यह। तो इस a को अगर सपोज दैट यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर a है ऐसे और यह y एक्सिस पर यहां से यहां तक सपोज कीजिए कि यह इतना जो है b है तो यहां से जब यहां आएंगे यह हो जाएगा ZAB और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन करना ही क्या हो जाता है ये आर्गेंड प्लेन हो जाता है। यानी जब कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में जब हम एक्सिस को डिफाइन करते हैं और जिस प्लेन की बात होती है उस प्लेन को हम लोग आर्गेंड प्लेन कहते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए अगर दोनों ये पॉजिटिव है तो इसमें होगा अगर दोनों निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सॉरी ये ए निगेटिव और बी पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। z इज इक्वल टू माइनस a प्लस आई बी है तो यह जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और z इज इक्वल टू
ये माइनस ए और माइनस आई बी है, तो यह जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और जेड इक्वल टू ये आपका ए और माइनस आई बी है, तो यह जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होगा। और यह जो मॉड जेड क्या होता है कि मॉड जेड जो होता है, यानी जेड इक्वल टू इतना है, तो मॉड जेड इक्वल टू यह हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड जेड जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है यही जो है ये अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि अगर यह ए है यह बी है, तो यह इतना जो है आपका बी हो जाएगा, और यही जो है आपका अंडर रूट, यानी यह जो डिस्टेंस है यही जो है अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होगा। और इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कहते हैं या मॉडुलस कहते हैं। अब आइए ये एक चीज और बताएं आपको कि अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो z बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी होगा। इसको जो है ऑर्डर पेयर में z इज इक्वल टू इस तरह से ए बी लिख सकते हैं, और z बार इज इक्वल टू ए और माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसको यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट, तो जब इसको ऐसे ऑर्गन प्लेन पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है यह आपका z है ए बी, ठीक है, तो यहाँ से यह हो गया a और माइनस ए है, सॉरी प्लस ए है, उतना ही यह नीचे आएगा यहाँ पर। तो यह जो है आपका यह a होगा, यह जो है आपका b होगा, और यह जो है इतना आपका माइनस b होगा। अब देखिए z है, तो z बार का इंडिकेशन यहाँ से यह ऐसे होगा, और z का इंडिकेशन यहाँ से ऐसे होगा। तब उस दौरान और ये z बार a और ये माइनस b, तो उस दौरान क्या होगा कि जो यह x एक्सिस यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस ये है दोनों के लिए इक्वल है, तो फिर ये मॉड z या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या मॉड जेड बार ये भी जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। इट मीन्स क्या है कि जो ये एक्स एक्सिस है यह कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट नंबर के लिए यह एक मिरर का काम करता है। अब मिरर का मतलब ये कि यानी मिरर में क्या बात होती है कि मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उस मिरर के बैक साइड में ऑब्जेक्ट का फिगर उतने ही डिस्टेंस में बनता है। इट मीन्स क्या कि जितना डिस्टेंस यह है उतना ही डिस्टेंस यह है। इसलिए जो रियल एक्सिस है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक मिरर का काम करता है। अब आगे तो ये आगे है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रूप क्या होता है। पोलर को ध्रुवीय कहते हैं हिंदी में। तो यहां से देखिए कि यह z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तब ये मॉड z इज इक्वल टू अंडर आई बी और मॉड z इज इक्वल टू a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो इस तरह से ऐसे यह रियल एक्सिस है और यह जो है आपका इमेजिनरी एक्सिस है। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कीजिए कि यहाँ पे है z और इसका कोऑर्डिनेट a और b है, तो कंफर्म है कि यहाँ से यह डिस्टेंस जो है आपका b होगा और यहाँ से यह जो है डिस्टेंस जो है आपका a होगा, और यहाँ से ऐसे ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है यह अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर होगा ये। अब आइए कि अगर जो यह O है और यह जो है आपका Z है, इसके बीच का एंगल अगर यह थीटा है और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यदि हम r मान लेते हैं यानी इतना इक्वल टू r, यानी इस तरह से देखिए कि यहाँ से इस तरह से
ऐसे है, ये है और यह आर है और यह जो है आपका थीटा हो जाएगा। तो यह आर है और थीटा है, यह हो जाएगा आर साइन थीटा और यह हो जाएगा आर कॉस थीटा। और यही आर साइन थीटा यहाँ पर है आपका आर साइन थीटा और यह जो ए है यह हो जाएगा आर कॉस थीटा। इट मीन्स क्या कि ए इक्वल टू यह हो गया आपका आर कॉस थीटा और बी इक्वल टू यह हो गया आपका आर साइन थीटा। और इस ए और बी की वैल्यू को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां पर देखिए जेड, तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, यह हो जाएगा आर कॉस थीटा और प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। यह हो जाएगा आर कॉमन कर लेंगे, यह हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यह हो गया जेड। यह जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यह पोलर फॉर्म है। और एक चीज और बताएं कि आर क्या होता है, आर इतना ही क्यों होता है। देखिए आर इक्वल टू ए इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो यहां से देखिए तो यह हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू सॉरी या दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉरी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो यह आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब आर इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, ये अंडर आर स्क्वायर ये नहीं है, तब आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। और यही आर वैल्यू आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसको जो है यानी यह फिर से एक बार देखिए, यह जेड है, मॉड जेड इतना होता है, इसको हम आर मान लिया, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ऑर्डर पेयर में जो रिप्रेजेंटेशन है ए बी है, या बी होगा या ए होगा या आर साइन थीटा हो जाएगा अगर यह आर है, और यह आर कॉस थीटा हो जाएगा। इस ए और बी के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, या जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये आर की वैल्यू निकालेंगे, इतना कैसे होगा, ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, स्क्वायर ऐड कर दिया, ये आर की वैल्यू मिल गया। अब हमें यहाँ पर एंगल थीटा निकालना है, तो देखिए एंगल थीटा को टेन थीटा से इंडिकेट करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू देखिए यह बी है और यह जो है ए है, यह हो जाएगा आपका बी अपान ए, और बी क्या है, यह जो है इमेजिनरी जेड है, और ए क्या है, यह जो है रियल जेड है, और तब थीटा इक्वल टू यह आपका टेन इनवर्स, यह हो जाएगा इमेजिनरी जेड अपॉन ए रियल जेड। तो यह जो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका यह एंगल मिल गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। और इसको जो है आर्गन थीटा भी कहते हैं, इस थीटा को क्या कहते हैं, आर्ग थीटा से भी इसको इंडिकेट किया जाता है। अब आइए आगे चलते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये कि देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसे, तो इसमें भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। और एंगल मेजर करते समय इस बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें है या इसमें है या इसमें है या यहाँ पर ऐसे है, तो इसमें 2 पाई जब ऐड करते चले जाएंगे तो बार बार एंगल हमको मिलता चला जाएगा, और वही एंगल बार बार मिलता चला जाएगा, और तब हमको एक ऐसे वैल्यू की जरूरत पड़ती है जिसमें कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू वह जो थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो माइनस पाई लेस देन थीटा और लेस देन पाई के बीच में ही होता है। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो एक थीटा निकालेंगे वो माइनस पाई और पाई के बीच में ही होना चाहिए। अब होगा क्या कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए
यहां पर ऐसे है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यह एंगल थीटा होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर से आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये वाला एंगल, तो यहां से यह थीटा है, तो यह जो है पाई माइनस थीटा होगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में है तो यह एंगल थीटा है, तो यहां से यह एंगल होगा माइनस पाई माइनस थीटा होगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में है तो यह जो है केवल माइनस थीटा होगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है तो थीटा होगा, सेकंड में है तो यह पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड में है तो ये थीटा है तो यह जो है पूरा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तभी नेगेटिव हो गया। अब देखिए, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यह जो है आपका माइनस थीटा होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में है उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल निकाल लेते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो ये था कि ये क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका ये एंगल हो गया। अब आइए, यदि ये देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थीटा इक्वल टू अल्फा है तो यह जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होगा। और यदि वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा। तब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आर इन ब्रैकेट कॉस पाई माइनस अल्फा प्लस आई साइन पाई माइनस अल्फा होगा। यदि वह थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा होगा। तब उसका पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस और इस तरह से माइनस पाई माइनस अल्फा और प्लस आई साइन और इस तरह से माइनस पाई माइनस अल्फा होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होगा और तब उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट कॉस माइनस अल्फा प्लस आई साइन माइनस अल्फा होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में होता है उस क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। बस एंगल आपको लेना होता है, ये पता करना होता है कि अगर फर्स्ट में है तो ये होगा, सेकंड में है तो ये होगा, थर्ड में है वो तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये वाला पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा आपका। अब आइए, कुछ मॉडुलस से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी काम आने वाले हैं। आइए उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है कि यह नंबर 1 मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड बार इक्वल टू मॉड माइनस जेड, और ये सेकंड है जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। थर्ड है ये मॉड z1 इंटू z2 इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। इसका जो है हम लोग जनरलाइजेशन भी कर देते हैं। कैसे, देखिए, यानी मॉड z1 z2 z3 इस तरह से है तो यहाँ पर हम लोग मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 और इस तरह से डॉट डॉट लिख सकते हैं। और आइए फोर्थ में है कि मॉड z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। और ये कुछ इनइक्वालिटीज भी है। आपका मॉड z1 और प्लस z2 ये लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 और प्लस मॉड z2। और ये 6 है, इसी का जनरलाइजेशन यानी मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 प्लस डॉट 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 यह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3 और प्लस डॉट 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 डॉट। उसके बाद ये 7 है और ये मॉड z1 और माइनस z2 यह ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। तो यह इतने सारे फार्मूले थे जिसमें से कंपटीशन में आपके ये वाला यानी थर्ड और ये फोर्थ फार्मूले काफ़ी यूज किए जाते हैं। इन्हें आप ध्यान से देख लेंगे और पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे।
अब आइए आगे चलते हैं, एक फार्मूला और है, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है। देखिए कि यहां पर इस तरह से यह कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है। सर ऐसे देखिए, ये देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे a और प्लस आई बी, और इसका स्क्वायर रूट आपने ऐसे निकाला। सपोज कीजिए कि इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो यहाँ हो गया यह x और प्लस आई वाई। अब करेंगे क्या कि इसको, हालांकि काफी तरीके से हल करके इसको जो हल किया जाता है, आइए इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं, और उस फार्मूले से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो देखिए, तो इसको जो है हम लोग अंडर रूट मॉड जेड लिख सकते हैं, और यह हो गया x और प्लस आई वाई। अब देखिए कि मॉड जेड क्या होता है, सर अंडर रूट जेड। तो अंडर रूट जेड ये, तो अंडर रूट जेड यह होगा प्लस माइनस इस तरह से, ये अंडर रूट देखिए ये आपका मॉड जेड, और ये प्लस a अपॉन 2, और फिर प्लस माइनस, और ये i और अंडर रूट मॉड जेड और प्लस a सॉरी माइनस a, और यह हो गया आपका 2 इस तरह से। अब होगा क्या कि यह जो है पूरा आपका x हो गया, और यह जो है पूरा आपका y हो गया। इसमें एक कंडीशन क्या लगेगी कि जब ये इफ, देखिए इफ b ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव, तो x और साइन ऑफ x एंड y आर, यह जो है इक्वल होगा, यानी दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। और सेकंड है देखिए कि इफ b लेस देन 0 यानी यह जो है नेगेटिव हो गया, तो साइन ऑफ x एंड y आर डिफरेंट होंगे। डिफरेंट मीन्स क्या कि अगर x आपका पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, और x अगर नेगेटिव होगा तो y जो है आपका पॉजिटिव होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब इस तरह से यह जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितनी भी थियरी थी हमने आपको बता दिया। अब आइए आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज 5.1 यह हो जाएगा आपका। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और यह है i⁹ प्लस i⁴ का वैल्यू निकालना है। तो इसको i⁴ को i⁴ और इंटू 2 प्लस 1, और इसको i⁴ इंटू 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। i⁴ इंटू 2, तो यह हो जाएगा आपका i, और यह भी हो गया 1, और यह हो गया आपका i³। देखिए i³ यह हो जाएगा i, और i³ की वैल्यू क्या होती है, माइनस i, तो यह हो गया आपका ये 0। अब आइए ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 7 प्लस 7i और प्लस i ब्रैकेट में 7 प्लस 7i यह दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 21 और प्लस 21i और प्लस 7i, और यह हो जाएगा आपका प्लस 7i²। तो यह हो जाएगा आपका, देखिए i² यानी 21 और i² की वैल्यू -1, यह हो जाएगा -7, और 21 और 7 तो यह हो जाएगा 28i, और इसमें से 21 में से 7 आप माइनस कर देंगे
यह हो जाएगा 14 और प्लस 28i, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह है 8, और 8 क्या है, 1 माइनस आई टू द पावर 4। तो 1 माइनस आई टू द पावर 4 को हम लोग 1 माइनस आई स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और माइनस 2i, और ये हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया 1i स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2i होल स्क्वायर, दिस कैंसिल। तो माइनस 2i का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए माइनस का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और i स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 11, देखिए 11, और ये z इक्वल टू 4 माइनस 3i दिया हुआ है, और इसका जो है रेसिप्रोकल निकालना है, यानी 1/z, तो 1/4 माइनस 3i हो जाएगा। और थ्योरी बताते समय हमने आपको ये बताया है कि डिनोमिनेटर में i आपका नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, या 4 और प्लस 3i से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 माइनस 3i और 4 प्लस 3i, तो यह हो जाएगा 4 प्लस 3i, और यह हो जाएगा 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 4 और प्लस 3i, और ये 16 और प्लस 9 25, तो यह हो जाएगा आपका 4/25 और i और 3/25, और यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज 1 पे कुछ क्वेश्चन थे, हमने आपको बता दिया। बाकी क्वेश्चंस आप कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो हमसे पूछ लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब आइए, ये एक्सरसाइज 2 है, और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है, और ये है z इक्वल टू 1 माइनस आई, और इसको जो है इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना है। तो देखिए, तो सबसे पहले यह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i साइन थीटा, तो यह हो जाएगा आपका यह r cos थीटा इक्वल टू 1, r साइन थीटा इक्वल टू -1। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आपका ये 1 स्क्वायर और प्लस -1 स्क्वायर, तो यह हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू यह हो गया √2। अब आगे देखिए, इस r की वैल्यू को यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यह हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/√2, और ये साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। एक चीज देखिए कि यह 1/√2 cos के कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो यह हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ये 45 डिग्री, यानी यह हो गया π/4, और यह हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस ये cos, ये हो गया आपका π/4, और यह हो जाएगा माइनस साइन π/4। तो यहाँ से देखिए, तो थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये एक चीज और बताएं आपको कि यह जो थीटा है आपका यानी कॉस नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव है और जो है साइन नेगेटिव है, और कॉस पॉजिटिव है और साइन जो है आपका नेगेटिव है। यह किस क्वाड्रेंट में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इट मीन्स क्या कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो कंफर्म हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तब और अल्फा इक्वल टू ये है -π/4। तो जब यह कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से इस थीटा की वैल्यू और इस r की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यह z इक्वल टू r इक्वल टू √2, और ये हो गया cos -π/4
प्लस आई साइन माइनस π/4। अब आइए एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ये इसमें और आप कर लीजिएगा और नहीं आता है तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा। 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 का कोई एक क्वेश्चन देखिए। आप ये जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसी से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है और यह है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपका a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा, c इक्वल टू भी आपका 1 है। इस a b c की वैल्यू को यहाँ पर रखिए। x इक्वल टू ये माइनस b तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1² माइनस 4 a c 1 अपॉन 2a। तो 2a का मतलब 2 इंटू 2, तो यह हो जाएगा आपका ये सॉरी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 4 2 जा 8, तो यह हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 4। यह हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 को क्या लिख सकते हैं आई रूट 7 अपॉन 4, और यही जो है x की वैल्यू होगी और यही जो है आपका आंसर होगा। तो हमें आशा है कि ये सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। इस एक्सरसाइज के इसी फार्मूले पर बाकी क्वेश्चंस हैं, आप कर लीजिएगा और हमें आशा है कि सब कर लेंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे अब नेक्स्ट डे। थैंक यू।